अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वॉइस क्लियर आ रही है? बच्चों, वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। ठीक, ओके बच्चे, लास्ट टाइम बच्चों एक्टिविटी डायग्राम्स देखी थी। जी तौसीक बच्चे, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर। जी बच्चे, लास्ट टाइम एक्टिविटी डायग्राम की थी। हाँ जी सर जी। एक्टिविटी डायग्राम का हमारा कंप्लीट हो गया था कि कुछ रहता था?
नहीं रहता सर, थोड़ा सा रहता है वो। एक्टिविटी डायग्राम तो कंप्लीट होगी थी बच्चे। सर जी, हाँ सर जी वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन ना थोड़ा सा उसका एंड में, तो आपने कहा दोबारा कि बस अगली बार शुरू करने से पहले ना बता दूंगा आपको, रिवाइज कर दूंगा। चलिए ठीक है। हाँ जी सर। जी बाबर अली बच्चे, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर। जी बच्चे, लास्ट लेक्चर में थे आप बाबर? नहीं सर, वो पता नहीं चला था कि लेक्चर उस टाइम ऑफलाइन था। जी तंजीला बच्चे, आपको आवाज़ आ रही है? तंजीला बच्चे, आपको वॉइस आ रही है? तंजीला बच्चे, आपको वॉइस आ रही है? ओके। जी शरोज बच्चे, आपको वॉइस आ रही है? शरोज बच्चे, आपको आवाज़ आ रही है? शरोज बच्चे, आपको आवाज़ आ रही है? ओके, शरोज भी एब्सेंट है। जी साकिब बच्चे, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है बात। जी बच्चे, लास्ट लेक्चर में थे आप? नो सर। ओके। जी अमजद अली बच्चे, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही। बच्चे लास्ट लेक्चर में थे? नो सर, नहीं आ रही। ओके बच्चे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट की थे मॉडलिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स गैदर होती हैं जिसके अगेंस्ट हम डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते वक्त हमारे पास एक चीज़ आती है अपेंडिसेस की। अपेंडिसेस स्टेप में हम जो अपेंडिसेस का चैप्टर होता है हम उसमें कहते हैं कि हम क्या करते हैं मॉडलिंग विद द हेल्प ऑफ मॉडलिंग हम रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं एलेबोरेट करते हैं। और जब हमने मॉडलिंग स्टार्ट की थी, मॉडलिंग का कंसेप्ट स्टार्ट किया था, तो हमने बात की थी कि एक्चुअली हमारे पास टू टाइप्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को हमने कहा था कि अगर हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनके लिए हम कौन से मॉडलिंग कंसेप्ट यूज़ करेंगे, और नॉन फंक्शनल अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनके अगेंस्ट कौन से मॉडलिंग कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो मॉडलिंग कंसेप्ट देखा था वो एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज डायग्राम देखा था कि हम किस तरह फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को एक्टिविटी डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज हम जो मॉडलिंग कंसेप्ट, जी तो सीख बचे। सर ये यूज केस हम अपेंडिक्स में यूज करते हैं, तो सर जी मैं ना कल एक देख रहा था वो डॉक्यूमेंट्स, तो जी उसमें ना सर जी यूज केस का अलग भी काउंट बने हुए थे, पॉइंट्स बने हुए थे उनके, और उसके आगे सब पॉइंट्स में सारे उस पे बने हुए थे। तो अपेंडिक्स नीचे, अपेंडिक्स भी नीचे दिया हुआ था। अब बच्चे अब इस तरह है कि हमने एक देखा था कि हम रब को यूज़ करते हुए भी हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन बना सकते थे। IEEE स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास थाउजेंड और मिलियंस में हमारे पास फॉर्मेट्स हैं, हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं उन फॉर्मेट्स को यूज़ करते हुए। तो अब जिस जिस भी स्टैंडर्ड का आप फॉर्मेट यूज़ करोगे फिर उस फॉर्मेट में डिपेंड करता है कि ये मॉडलिंग सेपरेट सेपरेट है, वो अपेंडिसेस में एलेबोरेट कर रहे हैं या वो मॉडलिंग यूज़ ही नहीं कर रहे। तो ये डिपेंड करता है कि एक्चुअली आप जो टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, जिस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, तो उस जो आप स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे होते हो उस टेम्पलेट में जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हें यूज़ करते हुए आप चीज़ों को क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो, किस राइटिंग स्टाइल में आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो। तो जौन सा आप स्टैंडर्ड यूज़ करोगे, जौन सा फॉर्मेट यूज़ करोगे, फिर ये फर्दर डिपेंड करता है कि आप ये चीज़ें कहाँ पे यूज़ करते हो। तो हम IEEE स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे, तो जिसमें हमारे पास अपेंडिसेस आ रहा था, तो उसमें हम क्या करते हैं जो मॉडलिंग होती है अपेंडिसेस में एक्सप्लेन करते हैं।
अब कुछ और फॉर्मेट होगा, कुछ और स्टैंडर्ड होगा, उसमें सेपरेट से यूज़ केस का भी चैप्टर हो सकता है। उसमें वो क्या हो सकता है कि फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के साथ ही आपके पास मॉडलिंग एक्सप्लेन की गई हो सकता है कि वो अपेंडिसेस में एक्सप्लेन किया गया हो। तो ये चीज़ें वेरी करती हैं फॉर्मेट टू फॉर्मेट। क्लियर है ओके बच्चे? सर। हाँ जी सर जी। तो यूज़ केस मॉडलिंग करने जा रहे हैं कि हमने क्या करना है कि अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ यूज़ केसेस हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो आज हम देख लेते हैं कि एक्चुअली यूज़ केसेस होते क्या हैं, यूज़ केस में कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन से यूज़ केसेस हम यूज़ कर सकते हैं, कौन से वैलिड यूज़ केसेस हैं, कौन से यूज़ केसेस की टाइप गुड प्रैक्टिसेस समझी जाती हैं, कौन सी गुड प्रैक्टिसेस नहीं समझी जाती हैं, हमारे पास कितने राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, कितने फॉर्मेटिंग स्टाइल्स होते हैं। तो ये हम वन बाय वन देखेंगे यूज़ केसेस में। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि एक्चुअली व्हाट इज़ ए यूज़ केस, कि यूज़ केस होता क्या है। तो narrative description of domain processes in a structured prose format, they are stories और scenarios of how people use the system। एक्चुअली क्या यूज़ केसेस क्या होते हैं, हमारे पास स्टोरीज होती हैं, हमारे पास सिनेरियोज होते हैं कि हम स्टोरीज और सिनेरियोज क्रिएट करते हैं। वो स्टोरीज और सिनेरियोज में हम जो क्रिएशन करते हैं वो एक्चुअली क्या होती है कि किस तरह यूज़र अपने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, ये किस में आता है, सब कुछ यूज़ केस में आता है। ट्रेडिशनली जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स कहते की जाती थी, ट्रेडिशनली जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स गैदर होती थी वो शेल्फ स्टेटमेंट्स में होती थी। लेकिन जब हम यूएमएल डायग्राम्स की बात करते हैं, स्पेशली यूज़ केसेस की बात करते हैं, तो इसके हम कहते हैं कि जो यूज़ केसेस होते हैं ये इंटरेक्टिव डायलॉग्स होते हैं। जो इंटरेक्टिव डायलॉग्स होते हैं वो किन के दरमियान होते हैं, वो एक यूज़र, वो एक एक्टर और सिस्टम के दरमियान होते हैं। एक रियल टाइम एग्जांपल की बात करें कि फॉर एग्जांपल एक एटीएम मशीन की वही एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एज अ यूज़र क्या करते हैं, एटीएम मशीन को यूज़ करते हैं। तो जब एटीएम मशीन को यूज़ करते हैं तो हम क्या हैं, हम एक्टर्स हैं। हमने क्या करना है, हम यूज़र हैं। यूज़र क्या करेगा, एटीएम मशीन जो कि सिस्टम है, जिसे हम उस सिस्टम को क्या कह रहे हैं, एटीएम मशीन, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और डिफरेंट फ्लोज को इम्प्लीमेंट करेगा, जिसमें हमने बात की थी लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर्स में, कि हमारे पास कुछ फ्लॉज नॉर्मल फ्लॉज होते हैं और कुछ एक्सेप्शनल फ्लॉज होते हैं। हो सकता है कि जब हम सिस्टम को यूज़ करें तो हम इस तरह के प्रोसेसेस अप्लाई करें, हम इस तरह की इनपुट दें कि हम एक सक्सेसफुल क्या करें, अचीवमेंट कर लें। और हो सकता है कि हमें क्या हो कि हम कुछ मिस्टेक करते हैं, कुछ इनपुट जो हम इनवैलिड इनपुट देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि हम एक सक्सेसफुल पाथ को ना यूज़ करें, हम क्या करें, जब हम इनवैलिड इनपुट करें तो हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल फ्लो अप्लाई ना हो, वो क्या कहते हैं कि एक्सेप्शनल में हम चले जाएं। तो ये हमारे पास क्या होता है कि ये हम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं सिस्टम के साथ, कि हम क्या हैं, यूज़र्स हैं। यूज़र्स को हम एक्टर्स कह रहे हैं। एक्टर्स जब किसी सिस्टम को यूज़ करेगा, उस सिस्टम को यूज़ करने के कुछ प्रोसेसेस होंगे, कुछ सीक्वेंस होंगी। तो वो जो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस है उसे हम क्या कह रहे हैं, यूज़ केस कह रहे हैं। तो इसलिए हम इन्हें स्टोरीज और सिनेरियोज कह रहे हैं। और ये स्टोरीज और सिनेरियोज जो होंगी ये क्या हैं कि किस तरह यूज़र सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इसी वजह से हम यूज़ केसेस को इंटरेक्टिव डायलॉग्स भी कहते हैं। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि एक्चुअली यूज़ केस क्या होता है, कि यूज़ केस स्टोरीज और सिनेरियोज होती हैं कि जिस तरह यूज़र इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ। फर्दर देख लेते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अ शॉर्ट एग्जांपल टू स्टार्ट विद, कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूज़ केसेस को। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह यूज़ केस क्रिएट होते हैं। हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन में हमारे पास क्या है, डाइस गेम है। अ सॉफ्टवेयर सिमुलेट्स अ प्लेयर रोलिंग टू डाइस, इफ द टोटल इज 7 दे विन, अदरवाइज दे लूज। हमारे पास क्या है, एक फॉर्मल, एक आपके पास क्या है, नॉर्मल फ्लो है और एक इनफॉर्मल फ्लो है, जिसे हम एक्सेप्शंस कह रहे हैं। इसमें क्या है कि हमने एक्चुअली, हमारा कंसर्न और वर्क क्या है कि हमने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है एज अ यूज़र, एज अ एक्टर। हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। वो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, वो गेम क्या कर रही है कि हम जो यूज़र हैं, हम डाइस को रोल करेंगे 2 टाइम।
जब रोल करने से अगर वो टोटल उसका सम क्या आ जाता है 7, तो हम क्या करते हैं कि वो सिस्टम हमें क्या कहता है कि आप जीत चुके हो, आप विन कर चुके हो। अगर आपका टोटल 7 नहीं आता तो आप क्या कहते हो कि आप गेम को लूज कर चुके हो। तो अब क्या है कि हमने जो आपके पास हमारे पास डाइस है उसे करना है रोल। अब ये करना किसने है, ये हमने करना है जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है एज अ यूज़र, एज अ एक्टर। तो वो रोल करेगा, तो अगर तो आप उसका टोटल 7 आ जाएगा तो वो विन कर जाएगा, अदरवाइज वो क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा। तो ये एक हमने स्टोरी क्रिएट कर ली है, ये एक हमने सिनेरियो क्रिएट कर लिया है। अब इसका हमने क्या बनाना है, इसका यूज केस बनाना है। तो इसका यूज केस किस तरह बनेगा कि ये हमारे पास यूज केस आ गया है। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं कि इस स्टोरी का और इस सिनेरियो का हमने क्या बनाना है, यूज केस बनाना है। तो इसमें हमने दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि एक्चुअली ये यूज़ केस कौन सा यूज़ केस हम बनाने जा रहे हैं और इसमें एक्टर कौन है। एक्टर हमेशा वो होता है जो कि यूज़र होता है, जो कि इस सिस्टम को यूज़ करेगा, प्रोसेसेस को इनिशिएट करेगा। वो हमारे पास क्या होता है, एक्टर होता है, और उसे हम यूज़र कहते हैं। और जिस सिनेरियो, जिस स्टोरीज के अगेंस्ट हम ये यूज़ केस बनाने जा रहे हैं वो उस यूज़ केस का नेम होगा। तो अब हमारे पास डिस्क्रिप्शन तो क्लियर होगी कि एक्चुअली ये यूज़ केस किसके लिए हम बनाने जा रहे हैं, डाइस गेम के लिए बनाने जा रहे हैं। तो यूज़ केस क्या है, प्ले अ गेम, कि गेम प्ले करनी है। हमारे यूज़ केस का नेम क्या है, प्ले अ गेम। और हमारे पास जो एक्टर्स हैं, जो यूज़र है, जो इसे प्रोसेस करेगा, जो इसे यूज़ करेगा, वो क्या है, प्लेयर है। तो जब हमारे पास एक स्टोरी या एक सिनेरियो आ जाता है तो उसमें हमने उसके अगेंस्ट एक यूज़ केस जब बनाना होगा, तो सबसे पहले हम उस यूज़ केस का नेम रखेंगे। हमने जो यूज़ केस का नेम रखा है वो क्या है, प्लेयर गेम। और इससे जो यूज़ करेगा, जो प्रोसेसेस को अप्लाई करेगा, वो क्या है, एक्टर है, जिसे हम क्या कह रहे हैं। इसमें हमारे पास एक्टर क्या होगा, प्लेयर। क्योंकि एक प्लेयर इस गेम को खेलेगा, इस प्रोसेसेस को इनिशिएट कौन करेगा, प्रोसेस को इनिशिएट करने वाला जो हमारे पास यूज़र है वो है प्लेयर। तो एक्टर क्या होता है, वो यूज़र होता है। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक प्लेयर जो होगा वो एक्टर है। यूज़ केस का नेम क्या है हमारे पास, प्लेयर गेम। अब डिस्क्रिप्शन क्या है कि प्लेयर रिक्वेस्ट टू रोल द डाइस, कि हमने क्या किया है, अब उसकी हम सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस बना रहे हैं कि इसमें जो प्रोसेसेस होंगे उसमें वो सीक्वेंस क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है कि प्लेयर रिक्वेस्ट करेगा डाइस को रोल करने के लिए। फिर सिस्टम प्रेजेंट्स रिजल्ट, सिस्टम उसका रिजल्ट शो करेगा। इफ़ द डाइस फेस वैल्यूज टोटल 7, अगर उसे सम करने से टोटल 7 आ जाता है तो प्लेयर क्या कर जाएगा, जो एक्टर होगा हमारे पास वो विन कर जाएगा, अदरवाइज वो लूज कर जाएगा। तो ये हमारे पास एक शॉर्टेस्ट एग्जांपल थी कि हमने क्या किया है, हमने यहाँ से इंटरेस्ट डेवलप किया है कि एक्चुअली यूज़ केस होता क्या है। तो हमने सबसे पहले किस यूज़ केस के अगेंस्ट हमने ये बनाया है, ये हमने प्ले अ गेम एक यूज़ केस है। उसमें एक्टर आइडेंटिफाई किया, हमारे पास एक्टर क्या है, हमारे पास प्लेयर है। ओके। फिर हमने सीक्वेंस लिख दिया कि किस तरह ये प्रोसेसेस अप्लाई होंगे, कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि प्लेयर रिक्वेस्ट करेगा डाइस को रोल करने के लिए। जब रोल करेगा 2 टाइम, तो अगर तो उसका सम, फिर सिस्टम क्या करेगा, रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। उस रिजल्ट में अगर डाइस का सम क्या होगा, टोटल 7 होगा, तो वो विन कर देगा एक्टर, अदरवाइज वो लूज कर देगा। तो ये हमारे पास एक यूज केस है। एक नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ रही है कि हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि हम फर्दर भी इसे यूज़ करते जाएंगे। अब जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास ये एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट जनरेशन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है। ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम क्या है कि आपने देखा होगा कि लार्ज ग्रोसरी आपके पास स्टोर्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास मेट्रो है, हाइपर स्टार है, ये हमारे पास क्या है, ये ग्रोसरी हमारे पास स्टोर्स हैं। ये एक लार्ज ग्रोसरी स्टोर्स है। तो हम इस स्टोर को, इस ग्रोसरी स्टोर की एग्जांपल से क्या करेंगे, कंसेप्ट को
एलेबोरेट करेंगे और अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे कि एक्चुअली में यूज़ केस किस तरह होता है। तो हमारे पास हमने जो रियल टाइम एग्जांपल ली है वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की ली है, मतलब एक लार्ज ग्रोसरी सिस्टम का जो रिकॉर्ड होता है, किस तरह एक कस्टमर आता है, वो शॉपिंग करता है, शॉपिंग करने के बाद किस तरह वो कैशियर के पास आता है, अपनी पेमेंट करता है, अपने जो भी उसने चीज़ें परचेज़ की गैदर की होंगी परचेज़ करने के लिए, वो कैशियर के हैंड ओवर करेगा। कैशियर क्या करेगा, उसे अपने सिस्टम में इनपुट करेगा, फिर उसका जितना भी ग्रॉस टोटल बनेगा उसके अगेंस्ट वो रिसिप्ट जनरेट करेगा। फिर पेमेंट मेथड आ जाएगा, पेमेंट मेथड जिस तरह यूज़र पेमेंट करना चाहेगा, कार्ड से करना चाहेगा कार्ड से कर देगा पेमेंट, वो कैश से करना चाहेगा कैश से कर देगा। तो ये हमारे पास एक एक फुल रियल टाइम एग्जांपल है कि किस तरह एक ग्रोसरी स्टोर सिस्टम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसके अगेंस्ट हम किस तरह यूज़ केसेस को क्रिएट करेंगे। तो ये कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन है यूज टू रिकॉर्ड सेल्स एंड हैंडल पेमेंट, के सेल्स परचेज का रिकॉर्ड रखेगा, पेमेंट्स मेथड को हैंडल करेगा। यूज इन रिटेल स्टोर में ये यूज़ होता है। इट इंक्लूड्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। It also interfaces to other applications such as a third party tax calculator and inventory control। कि इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी आपके पास स्पेसिफिकेशंस होंगी और आपके पास क्या होगा, थर्ड पार्टी भी इसमें होगी। क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि जब आप परचेज करते हो कोई चीज़, तो जब आप उसकी बिलिंग करते हो तो बिलिंग में एक थर्ड पार्टी भी होती है। थर्ड पार्टी हमारे पास गवर्नमेंट होती है जो हमारे पास उस पर टैक्स लेती है। तो किस बेस पे कितना टैक्स लेना है, कितना टैक्स कैलकुलेट करना है, किस वे में टैक्स कैलकुलेट करना है, इन्वेंट्री सिस्टम को कंट्रोल करना है कि क्या चीज़ आपके स्टोर में आ रही है, क्या चीज़ सेल हो रही है और कितनी रह गई है, ये सारा कुछ इस अब हमारी एग्जांपल में आ रहा है जिसे हम कह रहे हैं पीओएस सिस्टम कह रहे हैं। मल्टीपल एंड वेरिड क्लाइंट साइड टर्मिनल एंड इंटरफेसेस, ये भी हो सकता है कि डिफरेंट हमारे पास ये ऐसा ही नहीं हो सकता कि एक स्टोर है तो उस पर एक ही हमारे पास टर्मिनल होगा, एक ही कैशियर खड़ा होकर क्या करेगा, बिलिंग करेगा। हमारे पास मल्टीपल कैशियर हो सकते हैं, मल्टीपल टर्मिनल्स हो सकते हैं, मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकते हैं एक ही सिस्टम के अगेंस्ट और एक ही स्टोर के अगेंस्ट। कमर्शियल, इसे हम कमर्शियल लेवल पे यूज़ करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसे हम पॉइंट ऑफ सेल कह रहे हैं। इसमें क्या है कि ये एक लार्ज ग्रोसरी स्टोर का हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एग्जांपल है, केस स्टडी है, जिसे यूज़ करते हुए हम यूज़ केसेस को अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास आ गए बेसिक्स कंपोनेंट्स के एक्चुअली में हमने यूज़ केसेस बनाने हैं, हम यूज़ केस बनाने जा रहे हैं तो इसके बेसिक्स कंपोनेंट को भी हमें समझना पड़ेगा कि इसके बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जिन्हें यूज़ करते हुए हम यूज़ केसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक्टर आ जाता है। तो एक्टर की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि समथिंग विद बिहेवियर सच एज पर्सन, कंप्यूटर सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी चीज़ जिसका कुछ बिहेवियर होगा, जो भी कोई बिहेवियर वाली चीज़, वो पर्सन भी हो सकती है, वो कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो जिसका भी कोई बिहेवियर होगा, जो भी कोई चीज़ किसी प्रोसेस को इनिशिएट करेगी, हम उसे एक्टर कह रहे हैं। अब हमारे पास जितने भी एग्जांपल्स आएंगी उसमें जो ऐसी चीज़ जिसका कुछ बिहेवियर होगा जो किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट करेगी, हम उसे एज अ एक्टर कंसीडर करेंगे। फिर हमारे पास एक कंपोनेंट आता है सिनेरियो। सिनेरियो क्या होता है? इट इज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एक्शन एंड इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर एंड सिस्टम। सिनेरियोज क्या होते हैं कि हम क्या करते हैं, जितने भी एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, जितने भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ एक्शन होते हैं, हम उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं, लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि ये प्रोसेस 1 होगा, फिर प्रोसेस 2 होगा, फिर प्रोसेस 3 होगा, फिर प्रोसेस 4 होगा, सो ऑन। एक ही काम, एक टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए जितने आपके पास प्रोसेसेस होंगे, जितने एक्शंस होंगे, उनकी सीक्वेंस को हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, सिनेरियो है। और ये क्या है, ये इंटरेक्शन है एक्चुअली बिटवीन एक्टर्स एंड द सिस्टम। कि एक एक्टर एक सिस्टम को यूज़ करेगा, तो जब एक एक्टर किसी सिस्टम को यूज़ कर रहा होगा तो वो इंटरेक्शन कर रहा होगा उस सिस्टम के साथ। तो जिस तरह जिस सीक्वेंस से वो इंटरेक्शन करेगा, हम उसे क्या कह रहे हैं, सिनेरियो कह रहे हैं। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं। यूज केसेस देन इज ए कलेक्शन ऑफ ए सक्सेस एंड
फेलियर सिनेरियोज, कि हमारे पास ये भी हो सकता है कि एक के बेस्ट पाथ को हम फॉलो करें और जो अचीवमेंट हम चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लें। और ऐसा भी हो सकता है कि हम प्रोसेसेस अप्लाई कर रहे हों तो उसमें कुछ फेलियर हो जाए और हम अपने जो हमारी एंड रिजल्ट या एंड अचीवमेंट है उसे अचीव ना कर सकें। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास क्या होता है कि बेस्ट पाथ होता है और एक हमारे पास होता है फेलियर सिनेरियो। तो ये दोनों चीज़ें हमारे साथ चलती हैं। हो सकता है कि जो हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर भी लें और हो सकता है कि हम अचीव ना कर सकें। तो ये सिनेरियो में दोनों चीज़ें आती हैं कि अगर कोई मिस्टेक कर लेते हो तो फिर क्या होता है, अगर कुछ मिस्टेक नहीं करते तो नॉर्मल फ्लो को यूज़ करते हुए आप सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हो। फिर हमारे पास क्या है, यूज़ केसेस आर द रिक्वायरमेंट प्रीमियरली फंक्शन। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यूज़ केसेस हम क्यों बनाते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट बनाते हैं। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स थे कि कुछ एक्टर्स होते हैं जो कि सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो जिस सीक्वेंस में वो प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं, अपने जिस सीक्वेंस में वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिनेरियोज कहते हैं। A use case is a dialogue between an actor and a system that accomplishes a task. ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं। द डायलॉग इज प्रेजेंटेड एज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप, कि जो डायलॉग होता है, एक जब एक्टर एक सिस्टम के साथ कुछ इंटरेक्शन करता है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, डायलॉग कहते हैं। तो वो जो डायलॉग करता है सिस्टम के साथ, उसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इज ए यूज केस सिनेरियो। तो स्टार्ट से लेके एंड तक जिस तरह एक एक्टर एक यूजर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, उन स्टेप को हम क्या कहते हैं, यूज केस सिनेरियो कहते हैं। हमारे पास, हमें पता है कि हम जब रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हो सकता है एक ही फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हम एक यूज़ केस बना लें, हो सकता है कि एक ही रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हम मल्टीपल यूज़ केसेस बना लें। तो हमारे पास जो यूज़ केसेस होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। कैन रेंज फ्रॉम सिंपल टू एलेबोरेट, मतलब वो ब्रीफ समरी भी हो सकती है, डिटेल स्टेप्स भी हो सकते हैं। और एट द एंड यूज केसेस आर नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्टिफैक्ट्स, कि हम क्या कह रहे हैं कि यूज केसेस जो होते हैं, जो यूज केसेस बनाते हैं, वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्टिफैक्ट्स नहीं होते हैं, वो बेस आर्टिफैक्ट नहीं होते। लेकिन जब हम एक यूज केसेस बना लेते हैं किसी रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट, तो उन यूज केसेस को देखते हुए हम उन्हें डिफरेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फीड करके उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यूज केसेस इटसेल्फ इज नॉट अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्टिफैक्ट्स। तो लेकिन यूज केसेस जब हम बना लेंगे तो उन्हें यूज करते हुए हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स में कन्वर्ट करना इजी है। अब हमारे पास क्या आता है कि हमने बात की है, यहाँ तक तो हमने सिंपल कंसेप्ट देखे हैं कि एक्टर क्या होता है, सिनेरियो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस नहीं होते हमारे पास यूज केसेस। तो ये हमारे पास हमने क्या बेसिक्स इंफॉर्मेशन यहाँ तक मेंटेन की है। अब हम आ रहे हैं कि एक्चुअली में एक्टर्स की कितनी काइंड होती हैं। हमारे पास क्या होती हैं, जब हम एक्टर्स की बात करते हैं कि हमें एक्टर्स समझ आ गया कि एक्चुअली में एक्टर्स क्या होते हैं। एक्टर्स वो लोग होते हैं जिनका कुछ बिहेवियर, एक्टर्स क्या होती हैं, वो होता है जिनका कुछ बिहेवियर्स होता है और वो क्या करते हैं, कोई प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, तो वो क्या होता है, एक्टर होता है। तो एक्टर में हमारे पास 3 टाइप के एक्टर्स होते हैं। एक प्राइमरी एक्टर होता है, एक सपोर्टिंग एक्टर होता है और एक ऑफ स्टेज एक्टर होता है। अब जो हमारे पास प्राइमरी एक्टर होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये वो एक्टर्स होते हैं जो किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। लेट्स सपोज कि हम गए हमने जाके ग्रोसरी स्टोर से शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद हम कैशियर्स को चीज़ें देते हैं कि इसका क्या कर दो, इसका बिल क्रिएट कर दो। जब बिल जनरेट होने लगेगा तो कैशियर क्या करेगा, कैशियर जो आपने चीज़ें, जो आपने गुड्स आपने परचेज की होंगी, उन्हें क्या करेगा, सिस्टम में इन करेगा। जब सिस्टम में इन करेगा तो क्या करेगा, वो एक प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा है
कि कैशियर ने किया कि आपकी चीज़ें सिस्टम में इन कर रहा है फॉर द बिलिंग, कि वो उसने इसका बिल जनरेट करना है, तो वो उसने अब इसमें जो कैशियर है वो प्राइमरी एक्टर है। कैशियर ने क्या किया, प्रोसेस को इनिशिएट किया है। अब हमारे पास अगर हम सपोर्टिंग एक्टर की बात करेंगे तो स्पोर्टिंग एक्टर क्या होगा कि स्पोर्टिंग एक्टर एक्चुअली वो एक्टर नहीं होगा जिसने प्रोसेस इनिशिएट किया होगा, लेकिन जो प्रोसेस ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका होगा उसके काम को सपोर्ट करने के लिए जो उसकी सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, उसे सपोर्टिंग एक्टर कहते हैं। कैसे? एटीएम मशीन की बात करते हैं। एटीएम मशीन की एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एज अ एक्टर क्या करते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास कार्ड है, हम कार्ड होल्डर है, हमने जाके कार्ड को इंसर्ट किया एटीएम मशीन के अंदर, तो अब हम क्या हैं, हम प्राइमरी एक्टर्स हैं क्योंकि हमने एक प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया। ओके, जब आपने कार्ड इंसर्ट कर दिया तो आपने कुछ अपनी क्रीडेंशियल्स यूज़ किए फॉर ऑथेंटिकेशन। तो जब आपने जो इनपुट की हैं चीज़ें, अपनी क्रीडेंशियल इनपुट की हैं, वो सबसे पहले वो मशीन चेक करेगी कि ये एक वैलिड इनपुट की हैं, क्या आपने जो क्रीडेंशियल्स एंटर की हैं वो एक वैलिड क्रीडेंशियल्स हैं। तो उसे चेक करने के लिए एक उसके बैक एंड पे सिस्टम होगा जो आपको ऑथेंटिकेट करेगा कि आप ये कार्ड का जो आपने इसके अगेंस्ट पिन और पासवर्ड जो भी एंटर किया है, क्या ये एक वैलिड पासवर्ड है। तो जो उसे ऑथेंटिकेट करेगा कि आपने रॉन्ग इनपुट की है या राइट इनपुट की है, तो जो आपको ऑथेंटिकेट करेगा उस एक्टर को हम कह रहे हैं सपोर्टिंग एक्टर। लेकिन आपने इस प्रोसेस को इनिशिएट किए, आप क्या हो, एज अ प्राइमरी एक्टर हो। तो एक प्रोसेस जब चल पड़ता है तो उस प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए फर्दर जो एक्टर्स काम करते हैं उसके साथ वो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, और जो उस प्रोसेस को इनिशिएट करता है वो प्राइमरी एक्टर्स होते हैं। और ऑफ स्टेज एक्टर्स क्या होते हैं कि एक्चुअली वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हमारे सिस्टम के साथ, वो इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। अब इनडायरेक्टली कनेक्ट कैसे होते हैं कि लेट्स सपोज हमने अभी बात की थी ग्रोसरी स्टोर की, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की बात की थी। तो इसमें जब भी आप कुछ बिलिंग करते हो, आप रिसिप्ट लेते हो, तो उसमें आपको क्या किया जाता है, आप पे चार्ज किया जाता है, टैक्स चार्ज किया जाता है। अब इसमें जो टैक्स चार्ज करती है वो एक्चुअली चार्ज कौन कर रही होती है, गवर्नमेंट। आपके पास जो गवर्नमेंट होती है, करंट गवर्नमेंट होती है, वो टैक्स चार्ज कर रही होती है। लेकिन इस पे ना जिसने आपके पास जो स्टोर है वो चार्ज कर रही है, ना कैशियर चार्ज कर रहा है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट की तरफ से